हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पोलिनोमियल का जो क्वेश्चन है, आज मैं पूरे क्लास में क्वेश्चन ही करवाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल चैनल पे बने रहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स को एकदम शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए, आज पोलिनोमियल का सिर्फ क्वेश्चन होगा और ये बहुपद जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब जो है आप इसके पहले जो पढ़े हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये रियल नंबर का था। ये वही है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या शेष। तो पोलिनोमियल में इसी का जो फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स का फॉर्म होता है, ठीक है। तो यही इसका फॉर्म होता है। इसी पे हम लोग आगे आज क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए कोई x प्लस 1 को हम क्या कर रहे हैं, एक्स क्यू प्लस 1 में भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं ना। आइए देखिए, एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू है। क्या कम रहा है? एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई हमको करना है किससे? एक्स से। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर। क्या किए हैं? एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं। क्या होगा? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ गया, दोनों का साइन चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास क्या बचता है? देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या है? एक्स, और यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब माइनस एक्स कम रहा है। माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 से। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस क्या? एक्स। यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। दोनों का साइन चेंज होगा, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा एक्स प्लस 1। यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। क्या हो रहा है? प्लस 1। तो प्लस 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, साइन चेंज होगा और कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले पे बैठा लेंगे। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, इस फार्मूले पे हम लोग बैठा लेंगे। पी एक्स के स्थान पर क्या है? एक्स क्यू प्लस 1। भाज्य के स्थान पर भाजक क्या है? भाजक क्या है? एक्स प्लस 1। और भागफल क्या है? भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और शेषफल क्या है? 0 है। तो यही आपको जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का जो फार्मूला था, यही आपको कई सारे क्वेश्चन में चेक करने के लिए आएगा। कहेगा कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे के भागफल और शेषफल मालूम करें। तो पहला बहुपद, ये भी एक बहुपद है px, और ये भी एक बहुपद है क्या? px, ठीक है। तो पहला बहुपद से मतलब पहला नंबर से हमको क्या करना है? दूसरा नंबर में भागा करना है, भागफल मालूम करना है और क्या मालूम करना है? शेष मालूम करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि ऐसा हम मान के चलते हैं कि आपको अलजेब्रा का जो डिवीज़न है मतलब भागा है वो आपको आता होगा, ठीक है। और अगर नहीं आता हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। एक स्पेशल क्लास हम अलजेब्रा का लेंगे जिसमें सारे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होता है उसको हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। मेरा खाना बन गया है, आपका क्लास जैसे ख़त्म होगा खाने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए, और क्लास को हल्के में नहीं लेना है मित्र, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। देखिए, ये आपको जो ग्राफ है जो यहाँ पे लिखे हैं एक्स डैश वाई और वाई डैश, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा आता है कि एक ऐसा लाइन होगा जो इस ढंग से गुजरेगा। देखिएगा, इस ढंग से गुजरेगा, ऐसे करके गुजरेगा, ऐसे करके आपको ग्राफ दे देगा।
ये 2 बार काटेगा, 3 बार काटेगा, 5 बार, जो भी काटे, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि शून्यकों की संख्या मालूम करें। शून्यकों की संख्या ये आपको पूछेगा। ये ग्राफ आपको देखना है और शून्यकों की संख्या आपको मालूम करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो लाइन है, ये x वाले जो अक्ष है उसको कितना बार काटा है। आप जानते होंगे पहले से कि ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। इसको कहते हैं x एक्सिस और इसको कहते हैं y एक्सिस। तो जो x एक्सिस है, ठीक है, जो x एक्सिस है उसमें हमको देखना है कि ये जो लाइन गई, ये जो लाइन गया है कितने बार इसको टच कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो x एक्सिस को कोई लाइन जितने बार टच करेगा तो शून्यकों की संख्या उतना ही हो जाएगा। कितना बार टच किया था? 7 बार। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार टच किया है तो 6 हो जाएगा। मान लीजिए एक और कोई नंबर है, मान लीजिए यही है, ठीक है ना। कोई ऐसा लाइन है जो ऐसे करके टच करता हो और कह रहा है कि शून्यकों की संख्या मालूम करें। तो आपको गिन लेना है कि 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। एक्स एक्सिस को कोई लाइन जितनी बार काटेगी शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। वाई एक्सिस को जितनी बार कोई लाइन काटेगी उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा पूरा फोकस होगा एक्स एक्सिस पर। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, तो इस कारण से आपको बता दिया, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा कि निम्न द्विघात, अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। पहला है एक्स स्क्वायर और 2x - 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आप क्वेश्चन लिख चुके होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक मालूम करना है और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले शून्यक कहा है तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए पहला पद गुने अंतिम पद क्या आ रहा है? -8x²। अब बीच वाले भाग को तोड़िए। बीच वाले भाग को हम तोड़ रहे हैं 4x + 2x, ये हो गया। देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे तो -2x आएगा और दोनों को गुना करेंगे तो -8x² आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 होगा इक्वल टू क्या? 0। यहाँ से x - 4 आ गया और यहाँ पे बचता है x और यहाँ पे +2 इक्वल टू क्या? 0। यहाँ से हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2। तो मान लेते हैं कि ये जो पहला नंबर है इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और ये दूसरा जो नंबर है ये बीटा है। दोनों को मान लीजिए और क्या करना है? अल्फ़ा + बीटा संबंध पूछ रहा है तो संबंध आप मालूम कर लीजिए। क्या हो जाएगा? देख लीजिए, सत्यता की जांच करना है। फार्मूला से
और जो निकला है अल्फ़ा बीटा दोनों का हम चेक कर लेंगे कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं। आइए, यहाँ पे अल्फ़ा है 4 और बीटा है -2, और इसका फार्मूला आप जानते हैं -b/a। b क्या होता है? b क्या होता है? x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है b होता है, ठीक है। और a क्या होता है? x² का जो गुणांक होता है a होता है। यहाँ से माइनस, ठीक है, और b के स्थान पर क्या है? b के स्थान पर क्या है? -2। अगर आप भूल गए होंगे तो आप लिख लीजिए, इसका जो फॉर्म होता है ax² + bx + c। b का, ये x का जो कोफिशिएंट है b होता है और x² का कोफिशिएंट क्या होता है? a होता है। तो b के स्थान पर -2 है और a के स्थान पर कुछ नहीं तो क्या है? 1। इधर आप देखिएगा, इधर आएगा 2 और इधर भी क्या आ गया? 2। तो LHS बराबर क्या? RHS। आप फार्मूला से भी आप निकालेंगे तो शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध होगा वही आएगा, और यदि आप शून्यक निकाल के भी मालूम करेंगे तो दोनों का संबंध वही आएगा। अब इसका आइए एक और संबंध है। एक संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये संबंध है। फार्मूला होता है C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा कर लीजिए। अल्फ़ा के स्थान पर क्या है? 4 और बीटा के स्थान पर -2 है, ठीक है। C के स्थान पर क्या है? -8 और A के स्थान पर कुछ नहीं था, 1। अब यहाँ पे देख लीजिए -8 और इधर भी -8। ये हो गया LHS = RHS। ये सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? सत्यता की जांच हो गई। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन आप बनाइए अपने से। हम क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा 4s² - 4s + 1। इसका क्या करना है? शून्यक मालूम करना है और सत्यता की जांच करना है। तो जल्दी इसको बनाकर आप दिखाइए और इसको नोट भी कर लीजिए। तब तक हम इंक डाल लेते हैं। और ठंड के टाइम में गर्म पानी पीते रहिए, गला ठीक रहता है। बच्चों, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक क्या आ रहा है, कितना हम समझा पा रहे हैं आपको। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्लास को सीरियस नहीं ले रहे हैं, खूब अच्छे से समझ रहे हैं। फ्री का है भाई, दुनिया में जो फ्री का होता है वो सबसे महंगा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन फ्री का मिलता है लेकिन बहुत महंगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। पानी फ्री का मिलता है लेकिन बहुत महंगा होता है, तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन, पानी, जितना दुनिया में जो फ्री का चीज़ है बहुत बहुत महंगा होता है। सनलाइट फ्री का होता है लेकिन बहुत महंगा होता है। तो आप उसका वैल्यू समझेंगे और आप क्लास को बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करेंगे। आई होप आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। और अभी आपका बिल्कुल बोर्ड है, फर्स्ट जो आपका सीढ़ी है यहीं पे है, तो इसको आप सीरियस लीजिए। जहाँ भी आप कोचिंग क्लास कर रहे हैं वहाँ आप करते रहिए और साइड से मेरा वीडियो भी आप देखते रहिए ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए। अब देखिए, इसका शून्यक मालूम करना है। शून्यक मालूम कर लीजिए, क्या हो जाएगा? शून्यक जैसे ही कहेगा मालूम करने के लिए, अब आप सोच रहे होंगे, जो स्टूडेंट नए होंगे डायरेक्ट इस वीडियो को यदि देख रहे हैं, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो आप जाकर देखिए हमारे चैनल पर। वहाँ पे हम बहुत अच्छे ढंग से समझाएं कि कैसे शून्यक मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2s - 2s + 1 = क्या? 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2s।
क्या बचेगा 2s माइनस 1। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 हम कॉमन लेंगे, तो ये होगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आ गया 2s माइनस 1 और यहाँ से आ गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब हम गुणनखंड आपको पढ़ाएंगे द्विघात बहुपद में, तब आपको हम सिखाएंगे कि इसको देखिए आराम से हम ऐसे भी कर सकते थे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं कर देते हैं। बच्चों अभी हम आपको इस क्लास में गुणनखंड नहीं सिखाए हैं, ठीक है, इस कारण से हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही आप कर रहे हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2s का स्क्वायर और -2 इंटू a के स्थान पर 2s और b के स्थान पर 1 और 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। आप जानते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, हाँ है ना। चलिए तो a के स्थान पर 2s माइनस 1, b के स्थान पर 1 इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को आप उधर कर दीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बार इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है देखिए, और ये जो लाइन है दोनों सेम लाइन है। तो यदि आप गुणनखंड से करेंगे तो भी सेम आएगा, यदि फार्मूला आप पुट करेंगे तो भी सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। s का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और यहाँ से s का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहाँ हम कर लेते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। s का वैल्यू 1/2 और यहाँ से भी s का वैल्यू 1/2। संबंध रिलेशन, संबंध तो दो संबंध होता है। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हमको दोनों को सेटिस्फाइड करना है, दोनों को चेक करना है। अल्फा के स्थान पर 1/2 और बीटा के स्थान पर भी, इसको मान लीजिए आप अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, ये दो शून्यक मानने का विधि है, ये तरीका है कि पहला को अल्फा दूसरा को बीटा मान लीजिए और फार्मूला बैठा लीजिए माइनस। बी के स्थान पर क्या है देख लीजिए, बी के स्थान पर -4 तो ये -4 और ए के स्थान पर क्या है 4 तो यहाँ पे 4 रख लीजिए। यहाँ पे नीचे दिख रहा है नहीं, नीचे नहीं दिख रहा, आइए ऊपर 1/2 और इधर हो जाएगा 4/4 कट के क्या 1। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये अपने आप 2/2, ये भी 1 आ गया कट के और ये भी 1 आ गया। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही सत्यता की जांच करना था। दूसरा सत्यता, दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। C/A। यदि आपको फार्मूला नहीं समझ रहे हैं तो आप जाइए पिछला वीडियो में हम फार्मूला आपको बिल्कुल प्रूफ करके बताए हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। तो आइए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी का वैल्यू क्या है 1, ए का वैल्यू क्या है 4। यहाँ से हो जाएगा 1/4, 1/4 दोनों इक्वल हुआ फार्मूला से भी और डायरेक्ट। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन 6x का स्क्वायर -3 और -7x। इसका शून्यक आप निकालिए और शून्यक निकाल के रिलेशन स्थापित करिए जल्दी फास्ट। नोट करो। आज का सेशन बिल्कुल क्वेश्चन का होगा, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ये सब जो क्वेश्चन है NCERT बेस्ड है, कोई रेफरेंस बुक का यूज नहीं किया गया है, तो आप इसको ज़रूर नोट करेंगे।
अगर आप बना लिए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बनाए हैं तो इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा। आइए इसको हम करते हैं, क्योंकि वीडियो में बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप इसको बनाइएगा। उसको पॉज करेंगे आप और कॉपी पे पहले सोल्व करेंगे, और जब भी हमारे वीडियो को देखें कॉपी कलम आप निकाल के रख के देखें। ऐसे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कॉपी कलम आप रखें और उसको बिल्कुल नोट डाउन करें। ये क्वेश्चन हम दिए थे, उसको आप क्या करेंगे, वीडियो में पॉज करेंगे और उसके बाद पहले उसको सोल्व करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि हम सही किए हैं कि गलत किए हैं। देखिए ये बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इजुकल टू क्या हो गया 0। ये दोनों मिला के क्या हो रहा है 18, यही हो रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ पे 9x प्लस 2x ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 9 दूनी 18 और दोनों घट के 7x आ रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन कैसे लेते हैं। देखिए ये है 6, ये है x और ये है 9x। इस दोनों में हम कॉमन कैसे लेते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 3x, हाँ या ना। 6x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं और 9x को हम लिख सकते हैं 3x इंटू 3। अब देख लीजिए कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो, कॉमन मतलब जो दोनों में शामिल हो या सभी में शामिल हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दोनों में शामिल है। ये तो एकदम दिख रहा है कि 3x और 3x क्या है, दोनों में शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे 3x बाहर करेंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा 2x और माइनस क्या 3, हाँ या ना, होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। तो 3x कॉमन हम लेंगे तो 2x और माइनस 3 हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपको कॉमन दिख रहा है। तो कुछ नहीं जब कॉमन आता है तो एक तो सब में है, तो एक हम कॉमन ले लेंगे, इतना इजुकल टू क्या 0। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 इजुकल टू 0, सॉरी, और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 इजुकल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 3 इजुकल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 1 इजुकल टू 0। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा 3/2 होगा और यहाँ से जो x के वैल्यू होगा -1/3 होगा। ठीक है, आइए अब इसका संबंध हम लोग मालूम करते हैं। क्या संबंध है इसका, रिलेशन। तो पहला जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन है -b/a। इसको मान रहे हैं क्या है अल्फा, इसको मान रहे हैं ये क्या है बीटा। आइए दोनों को आप सोल्व करिए। तो 3/2 और प्लस, तो ये माइनस है तो माइनस कर लीजिए, -1/3। फार्मूला में -b, देख लीजिए क्या है b के प्लेस पे -7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। ऐसे करके फार्मूला में पहले से ही माइनस था तो उसको हटाएंगे नहीं, और a के स्थान पर क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। ये देख लीजिए आपके पास आ गया, एलसीएम लेंगे 6 होगा, है ना। इससे यहाँ पे भागा देंगे 3, 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा इससे भागा देंगे 2, ये 2। यहाँ पे आ गया आपके पास +7/6। यहाँ पे आपके पास आ गया 7/6 इजुकल टू 7/6 LHS इजुकल टू RHS। तो पहला संबंध स्थापित हो गया। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा C/A। तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है 3/2, तो 3/2। बीटा क्या है 1/3। सी का वैल्यू देख लीजिए, सी का वैल्यू क्या है -3, और ए का वैल्यू देख लीजिए क्या है 6, तो 6। यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ से 3, 3 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास ऊपर क्या बचा -1/2, हाँ ठीक है, और 3 से इसको आप काट लीजिए 2 आ गया, तो -1/2।
ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन और आएगा जो हम सेलेक्ट किए हैं, इसको आप पहले नोट डाउन करेंगे और एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए, उसको भी आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आएगा, ऊपर हम लिख देते हैं चौथा क्वेश्चन, 4u² और प्लस 8u, इसको आप करिए जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिए। आज का सेशन बिल्कुल क्वेश्चन बेस है, जो भी आपको रूल पढ़ाया गया है उसी के आधार पे आज क्वेश्चन होंगे, और आज पोलिनोमियल जो बहुपद है बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। रियल नंबर हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं और लगभग 10 नंबर का हो चुका है, लगभग 10 नंबर का बहुपद भी आएगा, तो आज ये भी ख़त्म हो जाएगा। लगभग ऑलमोस्ट 20 नंबर का हम कवर कर चुके हैं। तो आप इसको ध्यान से हमारे चैनल को बार बार आप देखिए, लेकिन देखना है बट कॉपी और कलम लेकर देखना है, पूरी तरह से नोट डाउन करना है, बातों को समझना है। ऐसे ही आप कहीं भी देखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, मतलब शून्यक मालूम करना है। अब देखिए कैसे होगा कॉमन, 4u प्लस 8u है, दोनों में 4 शामिल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4u इंटू यू, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4u इंटू 2, है ना। अब देखिए दोनों में क्या शामिल है, 4, तो 4u बाहर, तो 4u प्लस 2, है ना। तो आपके पास जो आ गया 4u, यदि कॉमन लेंगे तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो एक बार हम लिखेंगे 4u इज इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही तो हम काम कर रहे थे कि दोनों जब गुना में था तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से u का वैल्यू आ गया 0 और यहाँ से u का वैल्यू आ गया -2। आइए अब इसका रिलेशन, क्या होगा, रिलेशन मतलब संबंध, इसको चेक करना है। तो पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ठीक है। आइए, तो अल्फा हो गया है 0 और बीटा हो गया है -2, अल्फा 0 और -2 माइनस बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर क्या है 8, तो ये 8 हो जाएगा, और ए के स्थान पर क्या है 4, तब 4 हो जाएगा। ये आ गया -2 और यहाँ भी कट जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी -2। LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा C अपॉन A। तो अल्फा क्या है 0, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, ये देख लीजिए, ठीक है ना। और C का यहाँ पे कहीं पे टर्म ही नहीं है, तो जब C का टर्म नहीं है तो इसका मतलब C क्या हो जाएगा 0 और A क्या होगा 4, ये आ गया 0 और ये आ गया 0, ये LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया। तो यही क्वेश्चन था, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन आप लिखिए। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या है उसको देखना है। पहला क्या है, एक दिया हुआ है ये और एक दिया हुआ -1। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है
एक तो क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा (1/4) दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। ये हो गया शून्यकों का योग और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। ये आपको दिया हुआ है। तब आपको क्या करना है, बहुपद का समीकरण निकालना है, बहुपद निकालना है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। आप फार्मूला जानते हैं, px k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। ये फार्मूला हम आपको प्रूफ किए हैं। यदि आपको इस फार्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो पीछे वाला वीडियो आप जाकर देखिए, वहाँ आपको समझ में आएगा कैसे हम इसको लाए हैं। देखिए यहाँ पे k एक्स स्क्वायर का टर्म चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है 1/4। तो अल्फा हटाएंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1, तो -1 ये आ जाएगा। आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और -1। ये आपका क्या आ गया, समीकरण आ गया। ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ये हो गया द्विघात बहुपद। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसी में अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। अगला क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद मालूम करना है। जल्दी आप इस फार्मूला पे बैठा कर दिखाइए फास्ट। सिर्फ फार्मूला लिखा हुआ है, सिर्फ आपको बैठाना है। हो गया है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका फार्मूला है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। यही है द्विघात बहुपद का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है, क्या है √2 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है 1/3। ये आ गया k एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ये आपका आंसर आ गया। यही आपको मालूम करना था, यही आपको मालूम करना था। क्वेश्चन में आप नंबरिंग दे देंगे। अगला क्वेश्चन आप लिखिए। अगला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नहीं तो आपको ये क्लास बिल्कुल नीरस लगेगा। प्लीज़ आप लेके बैठिए और क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस कारण आप नोट कर लीजिए, यदि सीरियस स्टूडेंट हैं तो नोट करिए। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर, निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए जो आपके सामने दिया हुआ है, क्या आपको करना है,
खोज रहा है भागफल और शेषफल। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, लेकिन चलिए क्वेश्चन है। तो पी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है, पी एक्स का वैल्यू है एक्स क्यू माइनस 3x² और प्लस 5x माइनस 3 ये है। और जी एक्स का जो वैल्यू दिया है, जी एक्स का भी वैल्यू आपके सामने है x² और -2। कह रहा है, ध्यान से इधर देखिए, कह रहा है कि पी एक्स में जी एक्स से भागा दीजिए और भागा देने के बाद आपको मालूम करना है भागफल और शेषफल। तो भाई जब भागा देंगे ही तो भागफल तो आएगा ही, शेषफल भी आएगा। जब भाज्य आपको दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है तो बचेगा क्या, भागफल और शेषफल। ये तो सिंपल भागा है ना, डिवीजन है सिंपल। तो x² -2 से हम लोग क्या करेंगे, x³ 3x² प्लस 5x प्लस 3 में क्या करेंगे, भागा देंगे, सिंपल। यदि आपको भागा आता हो तो ठीक है, यदि नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम एक दिन आपको भागा सिखाएंगे, गुणनखंड आपको सिखाएंगे, बेसिक सिखाएंगे, प्लीज़ लिखिए, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या है, x², यहाँ पे x³ क्या कम रहा है, x। इसको दोनों को गुना करेंगे तो x से हम गुना कर रहे हैं x² -2 में, क्या हो जाएगा x³ -2x², सॉरी 2x होगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा इतना, और x के प्लेस पे क्या है, तो x के प्लेस पे 2x लिख दीजिए माइनस में, है ना। चूंकि x² का कोई टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास बच क्या रहा है, 3x² और प्लस 5 2 7x -3, ये आ रहा है नया वैल्यू। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या है, x² है और यहाँ पे क्या -3x², मतलब -3 कम रहा है। तो -3 से हम लोग क्या करेंगे, x² -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -3x² और माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हो गया -3x² और प्लस 6। तो नंबर के स्थान पर नंबर हम नोट करेंगे, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस। आपके पास आया क्या 7x और ये जब -9, चूँकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है। जब भी इस ढंग का हो -3 और -3 तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया -9। इसको ऐसे आप ठेठ में समझ सकते हैं कि 3 रुपया किसी से उधार लिए और 2 दिन के बाद फिर गए 6 रुपया फिर उधार हम ले लिए, तो हमारे पास कितना बचा, कर्जा 9 रुपया हमारा कर्जा हो गया। माइनस का मतलब कर्जा होता है। तो ये आ गया, ये आपका आ गया भागफल, ये आपका आ गया भागफल और ये आपका आ गया शेषफल। बेसिकली ये सब जो क्वेश्चन है भागा सिखाने का तरीका है, ठीक है ना, डिवीजन सिखाने का तरीका है और कुछ नहीं है। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, जब हम भागा देंगे तो भागफल आएगा, शेषफल आएगा, है ना। तो ये तो दो चीज़ है आपके पास। अगला क्वेश्चन आप नोट करिए, अगला क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन लिखिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जांच करिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको चेक करना है, 2 बहुपद आपके सामने दिया हुआ है,
क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे। आइए, तो क्वेश्चन आप नोट किए हैं तो देखिए, पहला बहुपद क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। और दूसरा बहुपद ये फर्स्ट बहुपद है, फर्स्ट पोलिनोमियल मान लीजिए x1 है ना। और सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है 2t पे पावर 4 प्लस टी प्लस कितना है, हाँ 3 है, 3t3, फिर है माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। आपको चेक करना है कि ये जो पहला बहुपद है ये क्या है, पहला जो बहुपद है क्या दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। अब देखिए कब गुणनखंड होगा, गुणनखंड कब होगा, मान लीजिए देखिए बहुत अच्छा सा आप समझिएगा इस बात को, ये गुणनखंड खोज रहा है तो गुणनखंड मतलब क्या होगा। देखिए जैसे मान लीजिए पहला बहुपद हम मान लेते हैं कोई क्या है 2 है, नंबर से चलेंगे, और दूसरा बहुपद को हम मान लेते हैं कोई 4 है। चेक करना है कि 2 क्या 4 का गुणनखंड है, कैसे चेक करेंगे, 2 से हम 4 में भागा देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे 2 4 का गुणनखंड है ना। जब शेषफल 0 आएगा तब हम कहेंगे कि 2 जो है 4 का गुणनखंड है। कोई ऐसा नंबर मानिए, मान लीजिए कोई नंबर x है और यहाँ पे मान लीजिए x पे पावर 4 है, कहेंगे चेक करिए कि x जो है x पे पावर 4 का गुणनखंड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x3, यहाँ पे आ जाएगा x पे पावर 4, ये माइनस ये कट गया, क्या आ गया 0। जैसे ही शेषफल 0 आया, जैसे ही शेषफल 0 आया, इसका मतलब x जो है x पे पावर 4 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब मीन्स कि शेषफल का मान 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब दिए हुए नंबर से वो नंबर पूरा पूरा कटेगा तब। समझ गए बात। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, कहा है भाग दीजिए और भाग दे के चेक करिए कि गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल 0 होंगे तब, और यदि शेषफल 0 नहीं होंगे तो गुणनखंड नहीं होगा। यही आपको चेक करना, भागा ही है। आइए ये हो जाएगा, हम यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे लिखने से अच्छा है यहाँ पे हम इसको एरेज करते हैं और यहाँ पे हम ये दे देते हैं। यहाँ पे आ गया t स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे क्या है, t स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2t पे पावर 4। तो क्या कम रहा है, ऊपर लिखते हैं, उधर दिखेगा नहीं, तो ऊपर कम रहा है 2t स्क्वायर, है ना। तो 2t स्क्वायर जो हम लिए हैं भागफल में, उसको भाजक से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे आपके सुविधा के लिए। जब ऐसे आप करेंगे ना तो आपका कभी गलती नहीं होगा। तो 2t पे पावर 4 और 3 दूनी 6 t का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास आ गया 2t पे पावर 4 और ये आ गया माइनस 6t के स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर के साथ और 4 वाला टर्म 4 के साथ, ये माइनस ये क्या प्लस, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच रहा है, 3t पे पावर q, और यहाँ 6 में से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा 4t स्क्वायर 9t और 12। सबको आप नीचे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है t स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3tq, तो क्या कम रहा है 3t, हाँ है ना। तो 3t से हम लोग क्या करेंगे, 3t से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो 3tq माइनस 9t,
तो ये आ गया 3t³ और माइनस 90। ये माइनस ये प्लस, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, आपके पास बच क्या रहा है -t² माइनस 12। अब देख लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे t² है और यहाँ पे क्या है -4t² है। तो -4 से, तो -4 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये 3 चौका 12, ये प्लस ये भी क्या प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, आपके पास क्या आ गया 0। तो जैसे ही आपका Rx 0 आया मतलब शेष फल आपका क्या है, शेष फल 0 है। इसका मतलब t² माइनस 3 एक गुणनखंड है, एक क्या है गुणनखंड है। बेसिकली शेषफल 0 लाना होता है तो गुणनखंड है कि नहीं वही चेक करना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है 3x⁴ प्लस 6x³ और माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और √-5/3 है। दो शून्यक आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, अल्फा है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 5/3 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -√5/3। ये दो वैल्यू आपको दिया है। पीछे के वीडियो में जो हम प्रूफ किए हैं, जो बताए हैं कि यदि हम आपको बताए थे कि px यदि 0 हो तो जो पहला गुणनखंड होता है, जो पहला गुणनखंड होगा, x का टर्म चल रहा हो तो x और माइनस अपने मन से, और जो इसका शून्यक हो, जैसे शून्यक उस समय क्या था अल्फा, तो ये अल्फा माइनस में हम लोग करते थे, ठीक है अल्फा। दूसरा यदि 0 हो, x का टर्म चल रहा हो और इसका शून्यक क्या था बीटा, तो इसको हम लोग क्या करते थे, नोट करते थे बीटा, है ना। ये हम क्या करते थे x माइनस बीटा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, x और माइनस अपने मन से लेते थे और जो शून्यक होता था उसको हम सिर्फ क्या करते थे, उतार देते थे, है ना। उसी ढंग से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला शून्यक क्या है अल्फा है, दूसरा शून्यक क्या है बीटा है, तो हम लोग गुणनखंड मालूम कर लेंगे। देख लीजिए गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे मालूम होगा, यहाँ पे टर्म चल रहा है किसका, x का, तो x और माइनस तो अपने मन से लेना है, और जो शून्यक दिया हुआ है वो इधर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो ये पहला गुणनखंड आ गया, ठीक है, ये आ गया पहला गुणनखंड। दूसरा में बीटा का वैल्यू है -√5/3, ठीक है, -√5/3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड मालूम करेंगे। तो गुणनखंड क्या होगा, x का टर्म चल रहा है और साथ में -7 चलेगा, यहाँ पे है माइनस, तो -5√3, ये क्या हो जाएगा x प्लस 5√3 हो गया, हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपके पास अब आ रहा है, इसीलिए गुणनखंड। भैया ये पहला गुणनखंड है और ये क्या है
दूसरा गुणनखंड है। जब दोनों को हम गुना करेंगे तो वो भी जो मान निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, गुणनखंड। तो दोनों को आप क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। 5/3 और यहाँ से x प्लस 5/3। आप एक फार्मूला जानते हैं, क्या जान रहे हैं, -a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। जानते हैं, तो ये a हो गया, ये b हो गया, a हो गया, b हो गया, तो a माइनस b इंटू a प्लस b। फार्मूला होता है a² माइनस b²। a के स्थान पर क्या है, x, और b के स्थान पर क्या है, 5√3। इसका क्या हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो आपके पास आ गया x², और किसी भी रूट पर जब स्क्वायर होता है तो रूट अपने आप क्या होता है, गायब हो जाता है। तो आपके पास आ गया 5/3। यह एक गुणनखंड आ गया है ना। x² माइनस 5/3 एक क्या है, गुणनखंड है, आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो शून्यक हमको मालूम है, लेकिन आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, कोई यदि x⁻1 का टर्म चल रहा हो तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1। यदि किसी का मैक्सिमम घात, आपको बताए थे पीछे के वीडियो में कि किसी भी बहुपद का घात यदि 2 हो तो उसका शून्यक होगा कितना, 2। घात यदि 1 हो तो उसका शून्यक कितना होगा, 1। घात यदि पावर जो डिग्री होता है वो यदि 3 हो तो उसका शून्यकों की संख्या भी क्या होगा, 3। घात यदि 4 हो तो शून्यकों की संख्या कितना, 4। घात यदि 8 हो तो शून्यकों की संख्या कितना, 8। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x⁻4 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो गया। आप जानते हैं किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है किसका, चर का, चर मतलब वेरिएबल का, तो जो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर होता है उस बहुपद का क्या होता है, घात होता है, डिग्री होता है ना। तो ये 4 है, तो भैया जब घात 4 है तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4। जबकि 2 पहले दिया हुआ है, इसका मतलब 2 कहीं छिपा हुआ है। तो हम लोग क्या किए हैं, गुणनखंड मालूम कर लिए हैं, x² माइनस 5/3। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। नोट कर चुके हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, बेसिकली, अच्छा ये नहीं मिटा जाए। अब आपके पास जो है, आपके पास क्या है, इसको पूरा को अरेंज करें, यहाँ पे हम पूरा को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, थोड़ा हमको बोर्ड जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपके पास देखिए गुणनखंड आ चुका है, गुणनखंड आ चुका है x² माइनस 5/3। तो गुणनखंड मतलब ये गुणनखंड कब है उसका, जब इसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा, हाँ या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला 2 शून्यक मालूम करने के लिए जो गुणनखंड आया है इससे उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5/3। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3x², है ना। अब क्या होगा, 3x⁴ और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए आप लिए हैं 3x², तो x² माइनस 5/3 में गुना करना है, तो कर लीजिए 3x², x⁴, सॉरी, और यहाँ पे होगा 5/3 इंटू 3x², हाँ या ना। ये 3 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 5x²
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5x के स्क्वायर यहाँ स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ सोल्व कर रहे हैं वहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये माइनस ये क्या प्लस, ये यहाँ से क्या हो जाए कैंसिल। अब आपके पास बचता क्या है, 6x क्यूब ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही ना। अब देखिए आपके पास क्या है, 6x का क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो हम प्लस में लेंगे 6x, आया ना। वो प्लस में होगा ना, 3 वहाँ पे लिखा है, वो 7 होगा। 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, ये साइन चेंज हो गया है, तो अब जो ये माइनस दिख रहा है माइनस नहीं होगा, ये क्या हो गया प्लस हो गया है, तो प्लस 5 है। अब देखिए आप प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, हाँ ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लिए हैं 6x, तो 6x से हम गुना कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3, यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो 6x का क्यूब आ जाएगा और ये 5/3 इंटू 6x, यहाँ से ये कट रहा है 5 दूनी 10x आ गया माइनस में, है ना। तो जो आता है, जो प्रोडक्ट आया है -10 आया है, x के स्थान पर आप लिख देंगे, माइनस ये क्या प्लस, ये भी क्या कैंसिल, है ना। आपके पास बच क्या रहा है, 3x स्क्वायर -5। अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, तो 3 लिखेंगे, तो 3 आएगा। अब जैसे ही हम 3 लेंगे तो 3 को क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 5/3 से गुना करना है, यहाँ से 3x स्क्वायर, यहाँ से 5/3 इंटू क्या 3, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ये कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0। हाँ ना। जैसे ही शेषफल 0 आया, हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5/3 इस नंबर का एक गुणनखंड है, वही तो हम यहाँ पे प्राप्त किए थे। अब आपके पास जो आया भागफल, जब शेषफल 0 आ चुका है तो भागफल का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड मालूम कर लेंगे। तो x स्क्वायर अब प्लस 6 अब प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0, क्यों, शून्यक मालूम करना है, तो शून्यक मालूम करना है तो बराबर में हमको क्या लिखना पड़ेगा 0। अब यहाँ पे आपके पास आ गया है 3x और ये 3 तिहाई 9, तो ये तो एकदम बिल्कुल आसान है, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0। ये दोनों को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 तिहाई 9 आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे आ गया 3x, आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0, हाँ या ना। यहाँ से आ गया x प्लस 1 और यहाँ से आ गया 3x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -1 और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा -3/3 कट के क्या आ गया 1, तो यहाँ से भी x का वैल्यू क्या आ गया 0, तो ये सॉरी -1। तो अन्य जो शून्यक है, अन्य शून्यक क्या आया -1 और -1। पहले से जो शून्यक दिया हुआ था क्या था √5/3 और ये क्या था -5/3। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या किए, एक गुणनखंड पहले मालूम किए, ठीक है, एक गुणनखंड मालूम किए और जो गुणनखंड था उससे उस नंबर में हम क्या किए भाग दिए और उसके बाद भागफल हम मालूम किए और भागफल मालूम करने के बाद हम लोग उसका क्या निकाले शून्यक। तो जैसे ही शून्यक निकाले तो उसका एक का वैल्यू आ गया -1 और एक का भी वैल्यू आया -1। तो दो जो अन्य जो शून्यक था, अब देख लीजिए इसका घात क्या है 4, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना आ रहा है 4। 2 पहले से दिया हुआ था और 2 यहाँ पे आया, तो शून्यकों की संख्या कितना, शून्यकों की संख्या
4, क्योंकि इसका घात क्या है 4 है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप बार बार देखिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। बहुत तेज़ी से हम बनाए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।